अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें सुर्ख गोश्त खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना चाहिए या हम इसे मॉडरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। दोस्तों 2019 में होने वाली एक रिसर्च में ये तजवीज़ दी गई है कि अगर आप सुर्ख गोश्त या प्रोसेस मीट इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको नुकसान पहुंचाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और ये रिसर्च एक बहुत नामवर जरीदे में शाया हुई थी और ये पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बन गई थी उस वक्त। इस रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया कि रेड मीट खाने से कोई नुकसान नहीं होता, सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल आप जितना मर्ज़ी करें। और ये 2019 में एक इंटरनल मेडिसिन का जरीदा था जिसने ऑनलाइन ये रिसर्च पब्लिश की थी। लेकिन इस पर दुनिया भर से रिसर्चर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स की तरफ से रद्द अमल सामने आया था और कहा गया था कि ये जो सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल है, ज़रूरी नहीं है इसके बहुत ज़्यादा खाने से आपको कोई दिल की तकलीफ़ ना हो, कैंसर ना हो, डायबिटीज़ यानी शुगर ना हो या खुदा न खास्ता किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है अगर कोई ऐसी मुज़ी बीमारी लग जाए। लेकिन इस रिसर्च के करने वालों ने ये कहा जी कि दरअसल बहुत ही कम ऐसे सबूत मिले हैं कि सुर्ख गोश्त के रेगुलर इस्तेमाल से या ज़्यादा खाने से कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन दुनिया भर के साइंसदानों और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जी ये जो कहा जा रहा है कि जितना मर्ज़ी सुर्ख गोश्त इस्तेमाल करें इसका नुकसान नहीं है, ये रिसर्च जो है दुरुस्त नहीं है, बल्कि हार्वर्ड स्कूल ने इसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी किए। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च के शाया करने वालों ने जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, दर हकीकत वो ग़िज़ाई अज्जा पे की जाने वाली रिसर्च की मेथोडोलॉजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है वो बेसिकली दवाइयों के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं वो मेथोडोलॉजी उन ट्रायल्स में इस्तेमाल की जाती है। तो ये न्यूट्रिशनल स्टडीज़ के लिए मेथोडोलॉजी मुनासिब नहीं थी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आ सकते। हम जानते हैं कि हर चीज़ एतदाल से खाने में ही फ़ायदा है और कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो यकीनन नुकसानदेह होगी। तो इस रिसर्च से ये बहुत से सवाल उठने लगे कि क्या आज तक जो सुर्ख गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से डॉक्टर्स मना करते चले आए हैं, क्या ये बात गलत थी? क्या सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल करने से किसी किस्म की बीमारी लाहक नहीं होती? क्या सुर्ख गोश्त इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज और खुदा न खास्ता कैंसर्स नहीं होते? हार्वर्ड स्कूल के डॉक्टर हू ने ये कहा कि अब तक की बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती हैं, बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि सुर्ख गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। अगर आप मॉडरेटली इस्तेमाल करेंगे, मुतदिल तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हफ्ते में 1 या 2 मरतबा थोड़ी सी मिकदार में गोश्त खा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त को अपनी खुराक में शामिल करेंगे और पेट भरने के लिए गोश्त का इस्तेमाल करेंगे और इसे एक साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। डॉक्टर हू ने इस बात पर जोर दिया कि आपकी सर्विंग का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। उनका ये कहना था कि गोश्त को एक लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसे मेन कोर्स जो फूड का होता है उसके तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज, सब्जियां और फल मौजूद हैं, तो गोश्त को एक साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल करना मुनासिब है। सुर्ख गोश्त के हवाले से मैं कुछ फ़वाइद भी बता दूं कि सुर्ख गोश्त के अंदर विटामिन B12 होता है। इसके अलावा इसके अंदर जिंक की बहुत अच्छी मिकदार होती है और जिंक हमारे जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स बनाने का काम सरअंजाम देता है। इसके अलावा गोश्त में सेलेनियम होता है जो कि एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा सुर्ख गोश्त के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सुर्ख गोश्त से ही हम ये सारे अज्जा हासिल करें जिनका मैंने नाम लिया है, जैसे कि विटामिन B12, जिंक, सेलेनियम और आयरन। ये चिकन में, मछली में, अंडों में और खुश्क मेवाजात में भी ये सारे अज्जा पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियों में और फलों में भी ये अज्जा मौजूद होते हैं। इसलिए हम सुर्ख गोश्त की बजाय अगर इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होगा।
پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے پاس اناج، پھل اور سبزیاں موجود ہیں، دالیں موجود ہیں، ہم وہ کھا سکتے ہیں۔ بڑی عید کا موقع ہے اور یہ میں ویڈیو اپلوڈ تو کر رہا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ گوشت کھانے کی بجائے ان لوگوں میں گوشت تقسیم کرنے پر توجہ دیں گے جن کو سارا سال یہ نعمت میسر نہیں ہوتی، یا جو اپنی کسی فائنینشیل مجبوری کی وجہ سے اس مہنگی غذا کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ گوشت کھائیے، اعتدال کے ساتھ کھائیے، لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ نعمت ان لوگوں تک اتنی فراوانی سے نہیں پہنچ سکتی جس طرح آپ کو میسر ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے یہ مراد نہ لی جائے کہ گوشت کھانے کو بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ اعتدال سے کھائیے اور اتنا کھائیے جس سے آپ کی غذائی ضرورت پوری ہو جائے۔ بہت زیادہ کھا لینے سے آپ کے لیے جوڑوں کے مسائل، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔